बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हम अपने जिस्म से जो ज़हरीले मादे हैं यानी टॉक्सिन्स हैं उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब हम अनहेल्दी खाना खाते हैं यानी प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, बर्गर, शवारमे या पिज़्ज़ा या इस तरह की और बहुत सारी बाहर की खाने खाते हैं, तो जो हमारा बॉडी है उसको इतनी जल्दी हज़म नहीं कर पाती हमारी बॉडी उसे, और वो बहुत देर तक खाना जो है वो हमारी बड़ी आँत के अंदर जो है वो पड़ा रहता है। इतनी देर तक पड़ा रहता है और फिर वही चीज़ें जो पड़ी-पड़ी जो है वो गलना-सड़ना शुरू हो जाती हैं और वो हमारे खून में शामिल होना शुरू हो जाती हैं, जिससे हम कहते हैं कि हमारा ब्लड जो है वो इम्प्योर हो गया है। इसके साथ-साथ इस तरह की चीज़ें खाने से क्या होता है कि हम ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, उनके मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं, हमेशा एंग्ज़ायटी में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। कुछ लोगों के अंदर जो है वो हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। बाज़ लोगों के अंदर जो है वो वर्म आना शुरू हो जाता है जिस्म के अंदर, जॉइंट्स का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इस किस्म के और बहुत से मसाइल जो हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। अब आज मैं ये बताऊँगी कि हमने इन तमाम ज़हरीले मादों को अपने बॉडी से कैसे निकालना है। तो सबसे पहला तरीका ये है कि हम सुबह उठते ही नींबू पानी का इस्तेमाल करें। हम नीम गर्म पानी के अंदर थोड़ा-सा नींबू डालें और उसको पिएँ। नींबू के अंदर विटामिन सी होता है और विटामिन सी हमारी स्किन और हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा जब हम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो गर्म पानी जैसे ही हम पीते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और इस तरह हमारी बॉडी के अंदर से जो वेस्ट है उसका रिमूवल आसान हो जाता है, यानी आसानी से फाजिल मादे हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। जिन लोगों को लेमन सूट नहीं करता या ऐसे ही खाने जो खट्टे होते हैं उनको सूट नहीं करते, तो वो नींबू के बगैर भी नीम गर्म पानी का इस्तेमाल रोज़ाना कर सकते हैं। इसके साथ-साथ दूसरा तरीका ये है कि आप फ़ास्टिंग कर लें। आप सुबह लेट नाश्ता कर लें और रात को जो है वो जल्दी खाना खा लें, तो इस किस्म की हम फ़ास्टिंग को इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग कहते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप एक दिन का रोज़ा भी रख सकते हैं। जब आप फ़ास्टिंग की कंडीशन में चले जाते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो ऑटो क्लीनिंग की स्टेज में चली जाती है, यानी हमारी बॉडी की खुद ब खुद सफाई होना शुरू हो जाती है। बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज़्म है यानी तोड़-फोड़ का जो अमल है वो तेज़ होना शुरू हो जाता है और जो फैट्स हैं यानी जो चिकनाई हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हुई हुई होती है वो कट डाउन होना शुरू हो जाती है। हमारी बॉडी का जो है वेट कम होना शुरू हो जाता है और हमारी बॉडी आप एक तरह से समझ लें कि हीलिंग स्टार्ट हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। जो ख़राबियाँ वो खुद ब खुद सही होना शुरू हो जाती हैं और हमारे जो फाजिल मादे हैं वो हमारी बॉडी से निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ-साथ ये मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स भी देते चलूँ कि हमें चाहिए कि हम ज़्यादातर जो है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट का इस्तेमाल करें। ये तीसरा तरीका है, क्योंकि जो वेजिटेबल और फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर करते हैं। इसके अलावा जो हमारी बॉडी से ये फ्री रेडिकल्स को भी निकालते हैं, जिससे हम बहुत सारी और बीमारियों से बच सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आप हफ़्ते में 1 दफ़ा रोज़ा भी रख सकते हैं और कोशिश करें खाने के बीच में और खाने के फ़ौरन बाद जो है वो पानी का इस्तेमाल ना करें। इसके साथ-साथ जो लोग रोज़ा नहीं रख सकते या इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग को फ़ॉलो नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ और टिप्स भी हैं जो मैं आपको बताती चलूँ। उनको चाहिए कि जब वो अपने जिस दिन भी अपनी बॉडी से फाजिल मादों को निकालना चाहें, तो उस दिन उनको चाहिए कि वो ब्रेकफ़ास्ट में जब वो लें तो उसको आधे घंटा पहले एक फ्रूट का इस्तेमाल लाज़मी करें। वो चाहें तो अनार ले सकते हैं या फिर एक सेब ले सकते हैं। अनार के अंदर भी इतने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि ग्रीन टी से भी ज़्यादा होते हैं और ये भी हमारी बॉडी को के इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर करते हैं और जिस्म से फाजिल मादे निकालने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। कोशिश करें कि मिक्स फ्रूट चाट का इस्तेमाल आप ना करें। दोपहर के टाइम आप खिचड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दाल की खिचड़ी बना लें, उसके अंदर आप सब्जियाँ डाल के यूज़ कर सकते हैं। बीच में स्नैक टाइम्स के अंदर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट में आप आजकल किशमिश ले सकते हैं, उनको पानी में भिगो लें और फिर वही किशमिश और उसी का पानी आप इस्तेमाल करें। और रात का खाना आप जल्दी खाएँ, जिसमें आप सूप ले सकते हैं और सूप कोशिश करें कि वेजिटेबल्स का हो। ये तमाम जो तरीके हैं इनसे आप अपने बॉडी के अंदर जो आपकी बड़ी आंत के अंदर जो फाजिल मादे यानी जो जहरीले मादे जमे हुए हैं उनको निकाल सकते हैं। आप फास्टिंग भी कर सकते हैं, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हैं या फिर आप अपने खाने का जो मील है उसको प्लान कर सकते हैं। जिस दिन भी आप ये प्लान करें अपने बॉडी से टॉक्सिन रिमूव करने का, तो आपने क्या करना है कि उस दिन जो आप रूटीन में खाने खा रहे होते हैं, आपने उससे हट कर थोड़ा-सा खाना खाना है। अगर मेरा मशवरा माने तो आप किसी दिन ऐसा कर सकते हैं कि रोज़ा रख लें, किसी दिन
अगले उससे अगले हफ्ते आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीक में जो है वो आप अपना मील प्लान कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। थैंक यू।